नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ए टू जेड क्राइम न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के मुखिया किसानों की आवाज, किसानों के हमदर्द सरदार वीएम सिंह जी द्वारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गांव श्यामपुर में पूर्व जिला पंचायत भगत राम जी की माता जी, युवा किसान नेता तरुण चौधरी जी की दादी जी की अरेस्टी में उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक सभा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पूरा देश का किसान एमएसपी चाहता है, जिसके संबंध में उन्होंने अपने वक्तव्य जाहिर किए। विशेष रिपोर्ट गणेशी पवार और पंडित मुरलीधर शर्मा, ए टू जेड क्राइम न्यूज हापुड़। दिल्ली में एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा के तहत मीटिंग हुई थी, जिसमें 24-25 प्रांतों के कोऑर्डिनेटर आए थे। और सबसे बात ये हुई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम जो कर रहे हैं एज कोऑर्डिनेटर, उसमें हम 31 अगस्त तक एक गांव में संपर्क करके एमएसपी का माहौल बनाने की बात करेंगे, क्योंकि अब दिखता नहीं है कि कोई आंदोलन होगा। माहौल बनाना पड़ेगा, गांव-गांव में माहौल होगा, तो कोई भी आदमी किसी आंदोलन को अकेले सरकार के साथ बात ना करे। जब माहौल बन जाएगा, एक चिट्ठी गांव से जाएगी मोदी जी को कि हमें एमएसपी चाहिए, दूध की भी चाहिए, हमें एमएसपी चाहिए सब्जियों की, एमएसपी चाहिए अनाज की, और सब्जियों में आलू भी आएगा, प्याज भी आएगा, गोभी भी आएगी, हर चीज़ की एमएसपी चाहिए हमें। और हमें चाहिए फल की भी चाहिए, और जो भी चीज़ें काश्तकार उगाता है उसकी एमएसपी चाहिए। न्यूनतम रेट है ये। अगर मोदी जी, हम गन्ना किसान ज़्यादा हैं, गन्ने में आपको एमएसपी की जरूरत नहीं है। हम गन्ने में तो हमने लड़ के 25 साल सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले लिया कि स्टेट एडवाइस प्राइस एसएपी मिलना है, पर आपने वहां भी एमएसपी दे दी। किसको दे दी? हमको नहीं दी। आपने एमएसपी दी मिल मालिकों को, कि उनकी चीनी जो कम रेट में कभी बिकती थी, आज 31 रुपए से कम नहीं बिकेगी। और उसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में 33-34 रुपए किलो से कम चीनी नहीं बिक रही है उनकी मिल मालिकों की, और महाराष्ट्र में 34-35 से कम नहीं बिक रही है। उनको फायदा हो रहा है। वही फायदा हमको दिला दो ना, एमएसपी में गारंटी दे दो। जब आप पेट्रोलियम के अंदर लेके आए थे, पेट्रोल लेके आए थे, डीजल लेके आए थे, अडानी अंबानी को, रिलायंस को लेके आए थे, उस समय भी आपने क्या किया था? आपने इंडियन ऑयल को और भारत पेट्रोलियम को, जो अपनी कंपनियां हैं, उनको आपने प्रोटेक्शन दिया था, संरक्षण दिया था। कैसे दिया था? लोगों ने कहा कि अंबानी आधे रेट में तेल बेच देगा, अपनी रिफाइनरी है। आपने कहा इस रेट से कम कोई नहीं बेचेगा। हम वही तो चाह रहे हैं आज, कि जो एमएसपी आप तय कर रहे हो कि किसान को इतना मिलना ही चाहिए, उससे कम कोई खरीदेगा, जेल जाएगा। और हर गांव से जब चिट्ठी जाएगी, हो सकता है ये बोले, हो सकता है लोग बोले कि नहीं भाई, सरकार कहां से समर्थन करेगी, सरकार नहीं खरीद पाएगी। हम नहीं चाह रहे सरकार खरीदे। सरकार 5% पहले भी लेती थी, अब 5% का 4% ले ले, 2% ले ले, पर बाकी जो खरीदेगा, कोई भी इससे कम खरीदेगा तो जेल जाएगा। ये बहुत सीधी सी बात है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के साथियों से कहना चाहूंगा, 18 और 19 जून को उन्हीं की मांग को लेते हुए हरिद्वार में शिविर 18-19 जून को लगेगा, और उसमें मां गंगा से हम गुजारिश करेंगे कि राज्य सरकार को सद्बुद्धि दो कि जो ब्याज हमें नहीं दे रही है कोर्ट के आदेश के बाद भी, अब मानना क्यों अमानना चल रहा है, वो ब्याज हम तक पहुंच जाए, गन्ने के किसानों को ब्याज मिल जाए, ताकि आगे के लिए कभी गन्ने के अंदर लेट पेमेंट ना हो। वहीं पर केंद्र सरकार के सद्बुद्धि दो कि एमएसपी की गारंटी हमें दे दे, जिसपे किसान जो है खड़ा हो जाए हमेशा के लिए। किसानों को, उनके बच्चों को जीविका मिल जाए, नौकरी नहीं मिलती, जीविका तो कम से कम मिल जाए। और आखिरी बात है, हम वहाँ पर एक प्रण करेंगे कि हम जात बरादरी छोड़ के और किसान बरादरी में हम सब वापस आके देश का भला करेंगे।